वैसे तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के गदर को माना जाता है, लेकिन इससे कई सालों पहले ही अंग्रेज़ों को झारखंड में विद्रोह का सामना करना पड़ा। हम आपको झारखंड में ऐसे ही कुछ महान शहीदों के बारे में बता रहे हैं जिनकी कुर्बानियां गुमनामी में खो गई। झारखंड के आदिवासियों ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके। वे अपने पारंपरिक हथियारों से ही अंग्रेज़ों की बंदूक और तोपों का मुकाबला बड़ी दिलेरी से करते रहे। 1772 में संताल की पहाड़ियों में तिलका मांझी ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। तिलका के तीरों से अंग्रेज सेना का नायक ऑगस्टिन क्लीवलैंड घायल हुआ। तिलका के विद्रोह को आदि विद्रोह भी कहा जाता है। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। 1795 से लेकर 1800 तक विद्रोहों की एक अटूट श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें 1795 में तमाड़ विद्रोह, 1797 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, 1798 में चुआड़ विद्रोह, 1799 में मानभूम में भूमिज विद्रोह और 1800 में पलामू में चेरो विद्रोह का नाम शामिल है। इसके बाद 1831 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें मुंडा, उरांव और भूइयां जनजातियां शामिल हुई। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह संभवतः पहला विराट आदिवासी आंदोलन था। कोल विद्रोह के नायक थे सिंधराय और बिंद्राय मानकी और वीर बुद्धू भगत। 1832 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने इस विद्रोह को दबा दिया। फिर भी ब्रिटिश सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। कोल विद्रोह के करीब 22 साल बाद संताल परगना के भोगनाडी गांव के सिद्धू कान्हू ने 1855 में जनता में मुक्ति का ऐसा जज्बा पैदा किया कि अंग्रेजों को संतालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की घोषणा करनी पड़ी। इन दोनों भाइयों के अलावा इसमें उनके छोटे भाइयों चांद, भैरव और बहन फूलो झानू ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। संताल विद्रोह की आग शांत हुई भी नहीं थी कि भारत की आज़ादी का पहला महासंग्राम 22 जून 1857 को पलामू के रोहिणी गांव से शुरू हुआ, जब मेजर मैकडॉनल्ड की कमान में 3 सैनिकों ने विद्रोह कर लेफ्टिनेंट नॉर्मन नेस्ली की हत्या कर दी। इस विद्रोह के बाद 16 जून को मेजर ने तीनों सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। साथ ही रेजिमेंट को रोहिणी से हटाकर भागलपुर ले जाया गया। इस विद्रोह में रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधो सिंह, दोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे, पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, ओरमांझी के टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, पलामू के नीलांबर और पीताम्बर, ब्रजभूषण सिंह आदि कई विद्रोहियों ने बलिदानी भूमिका निभाई। फिर 1895 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ का नारा देकर महान उंडा उलगुलान का नेतृत्व किया। उनकी लोकप्रियता से ब्रिटिश हुकूमत कांपने लगी। बिरसा के नेतृत्व में हजारों क्रांतिकारी डोंबारी पहाड़ पर 8 जनवरी 1900 को अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों के शिकार हुए। बिरसा मुंडा पकड़े गए और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हुई। 1912 में बंगाल प्रोविंस से अलग कर बिहार राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद झारखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की रफ्तार फिर तेज हो गई। जतरा टाना भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन 1913 में शुरू हुआ। 1925 में महात्मा गांधी रांची आए। टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को अपना नेता माना और उनके नेतृत्व में आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प लिया। झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 150 सालों में हुए विभिन्न आंदोलनों और विद्रोहों के बिना आज़ादी की लड़ाई को अधूरा माना जाएगा। वैसे एक कड़वी हकीकत ये भी है कि इन आंदोलनों को इतिहास में वो जगह कभी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले इन्हीं आदिवासियों ने उस ब्रिटिश हुकूमत को नाकों चने चबवा दिए थे, जहां ये कहा जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता।